Fifth question. State with reason whether the following statements are true or false. Now what you have to do here, you have to read the statement and identify whether the following given statement is either true or false. Okay, now first question. Every parallelogram is a rhombus. आपको रीजन भी बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है तो क्यों है. ओके, नाउ लुक, फर्स्ट इज एवरी पैरेललोग्राम इज rhombus. आपको क्या बोल रहा है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज है और rhombus की क्या प्रॉपर्टीज है, वो आप क्या करोगे, सिंपली मैच करोगे. इफ इट्स मैच, so then it will be true or either it will be false. Now पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज है, जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है ना, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल होती है अपोजिट साइड्स, और अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट. Now it's given that every parallelogram is rhombus. अब rhombus में भी पैरेललोग्राम की 3 प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है, एप्लीकेबल है, बट rhombus की एक और प्लस प्रॉपर्टी है, क्या, उसकी जो 4 साइड्स होती है वो 4 साइड्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है. बट पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है, उसकी अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है, राइट. समझ में आया आपको रीजन, सिंस ऑल 4 साइड्स ऑफ rhombus आर कॉन्ग्रुएंट एंड ओनली अपोजिट पेयर्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, राइट, अपोजिट साइड्स ऑफ द पेयर. So therefore the given statement is false. आप क्या रीजन दोगे कि rhombus में 4 sides इक्वल होती है, since all 4 sides in the rhombus are congruent, but in parallelogram only opposite sides are congruent, right? So therefore statement is false. Okay, next second question. Every rhombus is a rectangle. अब क्या बोला हुआ है कि जो rhombus है वो rectangle है, each and every rhombus. Now you know rhombus में और rectangle में properties applicable है, जो भी है, the opposite sides are parallel and equal, right, opposite angles are equal, but there is one more property, every rhombus cannot be a rectangle. Why so? Because all 4 angles of a rectangle are of 90 degree, but in rhombus it's not. Here I have drawn the rhombus, right, जो मैंने अभी ड्रॉ किया था वो rhombus था. rectangle क्या होता है, somewhat like this, जिसमें each angle क्या होता है, 90 डिग्री के होते हैं, but not in the rhombus. So you will write the reason, since each angle in rectangle is of 90 degree, but in rhombus it's not of 90 degree. So therefore the statement is false. समझ में आया आपको? Next, third question. Every rectangle is a parallelogram. Now what is given here? Every rectangle is parallelogram. Now here it's the rectangle. So now let us रिवाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. क्या प्रॉपर्टीज होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है. अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है, राइट. मतलब जो भी रेक्टेंगल है उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो इसमें तो ईच एंगल 90 है, तो चारों भी क्या होंगे, सेम होंगे. मतलब पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टीज है वो रेक्टेंगल पर क्या हो रही है, कंप्लीटली अप्लाई हो रही है, right, कोई भी प्रॉपर्टी मिस नहीं हो रही है. So therefore every rectangle is a parallelogram. So the given statement is true. Okay, next, fourth one. Every square is a rectangle. now आपको क्या बोलना बताना है कि every square is a rectangle. Now I have drawn a square here and here it's a rectangle. अब आपको मैच करना है ऑल द प्रॉपर्टीज. स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, राइट. तो स्क्वायर की जो भी प्रॉपर्टी है वो सब क्या होती है, रेक्टेंगल पे क्या हो रही है, एप्लीकेबल है. रेक्टेंगल की जो भी प्रॉपर्टीज है वो क्या है, स्क्वायर पे एप्लीकेबल है. रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होती है, राइट, इसमें भी सेम होती है. सो देयरफॉर एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल और each of the angle is of 90 degree. Therefore it is of the given statement is true, right. Next, fifth question. Every square is a rhombus. अब आपको ये क्या बताना है कि जो जितने भी squares है वो rhombus है. rhombus में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो, opposite sides parallel, तो here it's also parallel. opposite sides are congruent, so it's also congruent. opposite angles are congruent, so opposite angles तो 90 डिग्री के होते हैं, congruent ही होंगे. diagonals bisect each other, right, so it's bisect each other. So therefore every square is a rhombus. Every square is a rhombus. So therefore fifth one is also true. Okay, fifth one भी क्या आएगा आपका, स्टेटमेंट ट्रू आएगा. Then sixth one. Every parallelogram is rectangle. Now आपको बताना है every parallelogram rectangle होता है या नहीं. अब देखो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती है, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बट रेक्टेंगल की एक
मेजर प्रॉपर्टी है कि उसमें ईच ऑफ द एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, बट पैरेललोग्राम की कंपल्सरी नहीं कि वो 90 डिग्री हो। पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, यही प्रॉपर्टी है, और जो ईच एंगल वो 90 डिग्री के नहीं हो सकते, राइट। सो देयरफॉर एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल, so this one is false. Sixth statement is false. Got it? So here we have completed practice set 5.1.